विद्यार्थी नमस्ते। आज हम क्लास 8 का आकलन 1 करेंगे और हमारा पहला प्रश्न है, नीचे दी गई संख्याओं में बॉक्स में लिखे अंक का स्थानीय मान बताइए। है ना, यानी ये जो 4 है वो इकाई के स्थान पर है, तो इकाई के स्थान पर है तो इसका स्थानीय मान क्या हो गया, केवल 4। तो यहाँ पर 4 आ जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद देखो ये जो 4 है वो किस स्थान पर है, इकाई, दहाई, सैकड़ा। और सैकड़े का मतलब होता है 100। तो हम 4 का जब 100 से गुना कराएंगे तो वो बन जाएगा 400, यानी 4 के बाद 2 जीरो आ जाएंगे। है ना, तो ये जो जिस स्थान पर है उसका मान हो जाएगा 400। ठीक है, यानी 4 का स्थानीय मान कितना हो गया, 400 हो गया। इसी प्रकार देखो ये दूसरा प्रश्न, ये 7 हमारा किस स्थान पर है, तो इकाई, दाई, सैकड़ा, सैकड़े के स्थान पर है। तो ये सैकड़े के स्थान पर 7 है तो ये हमारा बन जाएगा 700। इसी प्रकार ये जो 7 है वो दहाई के स्थान पर है। दहाई क्या होता है, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90। तो ये जो संख्याएं होती है वो दहाई की होती है। तो यहाँ 7 है मतलब ये 7 नहीं, ये 70 है। तो इसका स्थानीय मान कितना हो गया, 70 हो गया। इसी प्रकार देखो ये 8, क्योंकि ये इकाई पर है तो इसका स्थानीय मान केवल 8 ही होगा। और ये किस पर है, इकाई, दाई, सैकड़ा और हजार, हजार के स्थान पर है। तो 8 के बाद कितने जीरो आ जाएंगे, 3 जीरो आ जाएंगे। तो इसका स्थानीय मान कितना हो जाएगा, 8000 हो जाएगा। फिर देखो ये हो जाएगा इकाई, दाई, सैकड़ा। तो ये सैकड़े के स्थान पर है, इसका मतलब ये 7 नहीं है, ये 700 है। तो यहाँ पर 700 हो जाएगा। और ये किस स्थान पर है, इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, हजार के स्थान पर है। तो ये 2000 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमें ये प्रश्न 1 करना है। अब देखो प्रश्न 2 है, विस्तारित रूप की संख्या लिखे। यानी हमें विस्तार रूप में दिया हुआ है और इसकी संख्या हमें बॉक्स में लिखनी है। तो सबसे पहले देखो ये कहाँ तक की संख्या है, इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार और 10,000। तो ये 10,000 तक की संख्या बनेगी। तो 10,000 के लिए हम 5 बॉक्स बनाएंगे, इकाई, दाई, सैकड़ा और हजार और 10,000। अब 10,000 के स्थान पर कौन है, 7। तो यहाँ सबसे पहले क्या आएगा, 7 आएगा। ठीक है, फिर देखो ये क्या है, हजार, इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार। तो ये हजार के स्थान पर आएगा। तो इकाई, दाई, सैकड़ा और हजार। तो यहाँ पर भी क्या आएगा, 7 आएगा, क्योंकि हजार के स्थान पर 7 है। फिर इकाई के स्थान पर कितना है, 7। तो यहाँ कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। बाकी यहाँ 2 खाने खाली है तो हम यहाँ क्या लगा देंगे, 0 0। आप चाहो तो इसको ऐसे भी कर सकते हो, जैसे ये 70,000 है तो यहाँ हम 70,000 लिखेंगे। फिर इसके नीचे कितना जोड़ेंगे, 7,000 जोड़ेंगे। फिर इसके नीचे कितना जोड़ेंगे, 7। अब इन सबको जोड़ेंगे तो ये हो गया 7, 00, 7 और 7, तो बनेगा 77,007। लेकिन इसमें समय अधिक लगेगा तो हम ये वाला करेंगे। ठीक है, अब देखो ख, इसमें भी हमारी संख्या देखो 10,000 तक है, इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। तो हम इसमें 5 खाने बनाएंगे, इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार और 10,000। अब 10,000 के स्थान पर कौन है, 9। तो यहाँ 9 आ जाएगा। हजार के स्थान पर कौन है, 8। तो यहाँ 8 आएगा। फिर सैकड़े के स्थान पर 5 है तो यहाँ 5 आएगा। दहाई के स्थान पर 4 है तो यहाँ 4 आएगा। इसमें इकाई नहीं है तो इकाई हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो संख्या बनेगी 98,540। इसी प्रकार ये घ वाला देखो, यहाँ पर जो संख्या है वो 1000 तक है, इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार। सबसे बड़ा कौन है, ये वाला। तो 1000 तक है, इकाई, दाई, सैकड़ा और हजार। और हजार पे कितना है, 3। सैकड़े पर कितना है, 2। इकाई पे कितना है, 9। और दहाई हमारे पास नहीं है तो क्या आ जाएगा, 0। संख्या बनेगी 3209। इसी प्रकार इसमें देखो सैकड़े तक की संख्या है, तो इकाई, दाई और सैकड़ा। सैकड़ा कितना है, 1। फिर दहाई देखो, दहाई कितनी है, 7। और इकाई हमारा क्या है, 2। तो संख्या बनेगी 172। ठीक है, देखो तीसरा प्रश्न है, नीचे दी गई संख्याओं को विस्तारित रूप में लिखे। यानी यहाँ पर संख्या दी हुई है और इसको हमें विस्तारित रूप में लिखना है। तो यहाँ ऊपर देखो हजार है, हजार किसके स्थान पर है, इकाई, दाई, सैकड़ा और हजार, 8 के स्थान पर है। तो यहाँ हजार के स्थान पर कौन आ जाएगा, 8000 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये हजार है तो यहाँ 8000। सैकड़े पर देखो कौन है, इकाई, दाई, सैकड़ा। सैकड़े पर 0 है तो यहाँ हमें 3 जीरो लगाने हैं। ठीक है, फिर देखो क्योंकि सैकड़े में 3 अंक होते हैं तो 3 जीरो लगाने। दहाई देखो, इकाई, दाई, दाई पर है 6, इसका मतलब ये कितना हो जाएगा, 60। और इकाई हमारा क्या है, 4। तो यहाँ क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। इसी प्रकार इसमें देखो यहाँ पहले सैकड़ा दिया है तो सैकड़ा यहाँ इसमें कौन है, देखो इकाई, दाई, सैकड़ा। सैकड़ा 3 है और 3 का मतलब हो गया 300, है ना। दहाई कौन है, इकाई, दाई, दाई पर 9 है तो ये हो जाएगा 90।
फिर इकाई, इकाई पर कौन है 3, तो यहाँ आ जाएगा 3। हज़ार पे देखो इकाई, दाई, सैकड़ा, हज़ार, हज़ार पे है 1, लेकिन इसके पीछे कितने जीरो आएंगे, 3 जीरो आएंगे, है ना। फिर देखो अंतिम घ, इसमें क्या करना है, इकाई, दाई, सैकड़ा, हज़ार और 10,000, 10,000 की संख्या और 10,000 पे कौन आ रहा है 5। अब 5 के पीछे कितने जीरो, 1 2 3 और 4, 4 जीरो लगाने हैं अपने को। फिर है हज़ार, तो हज़ार के स्थान पर कौन है 6 और 6 के पीछे कितने जीरो, 3 जीरो। फिर सैकड़ा, सैकड़े पर है 9, 9 के पीछे 2 जीरो। दहाई, इकाई, दहाई, दहाई भी हमारी 9 है, 1 जीरो। और इकाई क्या है, इकाई सिर्फ जीरो है, तो यहाँ जीरो आएगा, है ना। अगला प्रश्न देखो, प्रश्न संख्या 4। नीचे दी गई संख्याओं में सैकड़ा व इकाई पर लिखे अंकों को आपस में बदलकर नई संख्या बनाइए और नई संख्या व मूल संख्या का अंतर भी बताइए। तो पहले हम इस प्रश्न को समझेंगे। देखो इस प्रश्न में हमें क्या करना है, सैकड़े और इकाई का स्थान बदलना है। यानी सैकड़े पर है 9 तो वो 9 इधर आ जाएगा, और इकाई पर है 2 तो ये 2 आगे आ जाएगा। तो संख्या क्या बनेगी, संख्या बन जाएगी 259। ठीक है। अब ये नई संख्या बनने के बाद हमें इनका अंतर भी ज्ञात करना है, यानी इसमें से इसको हमें घटाना है, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाना है। तो चलो घटाते हैं। 952 में से हमें क्या घटाना है, 259। ठीक है। तब देखो 2 में से 9 नहीं जाएगा, ये यहाँ से उधार लेगा, तो ये बन गया 12 और ये बन गया 4। 12 में से 9 गया, कितना बचेगा 3। अब 4 में से 5 नहीं जाता, तो ये इससे उधार लेगा, तो ये बन गया 14 और ये बन गया 8। अब 14 में से 5 गए तो पीछे कितने बचे 9। ठीक है। और 8 में से 2 गया 6, तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा 693। तो यहाँ हम 693 लिखेंगे। अब देखो इसमें भी हमें सैकड़े और इकाई का स्थान बदलना है। तो ये 3 आगे चला जाएगा और ये 4 पीछे आ जाएगा, संख्या बनेगी 304। अब हम 403 में से 304 को घटाएंगे, है ना। तो देखो यहाँ घटा रहा हूँ मैं, 403 में से 304। ये काम आपको रफ कॉपी में करना है ना। देखो 3 में से 4 नहीं जाता, तो ये इससे उधार लेगा, लेकिन इसके पास तो कुछ है ही नहीं, तो ये हमें पहले क्या करेगा, ये 4 इसको उधार देगा तो ये 10 बन जाएगा। फिर ये इसको उधार देगा तो ये 13 बन जाएगा, ये 9 बन जाएगा, और ये कितना बन जाएगा 3। तो 13 में से हम 4 को घटाएंगे तो कितना बचेगा हमारे पास, 9 बचेगा। ठीक है। फिर 9 में से 0 घटाएंगे तो 9 बचेगा, और यहाँ 3 बचेगा, तो 3 में से 3 गया 0, यानी हमारा उत्तर हो जाएगा 99। अब अंतिम प्रश्न देखो, अंतिम प्रश्न है बढ़ते क्रम पर सही का निशान लगाना है। यानी क ख घ घ में से कौन बढ़ते क्रम में बढ़ रहा है, उस पर हमें राइट का निशान लगाना है। तो देखो यहाँ पर ये है 8,000, ये 8,000, ये 7,000 और ये 9,000। तो इसका मतलब ये बीच में क्या आ गया 7,000 और वापस क्या आ गया 9,000। तो ये तो कोई क्रम है ही नहीं, है ना। अब इसमें देखो 6,000 6,000 6,000 6,000, यानी यहाँ 6,000 तक तो ये समान है। अब सैकड़ा वाला स्थान देखो, ये है 500, ये भी 500 500 500। ठीक। अब दाई का स्थान देखो, ये है 40 40 40 और ये 30। ठीक है। तो यहाँ पर ये 8, फिर ये 9, फिर ये 5। तो ये भी कोई क्रम नहीं, ये बढ़ रहा है घट रहा है, ऐसा कोई क्रम होता नहीं है, तो इसको भी हमें छोड़ देना है। हमें बढ़ते क्रम का मतलब हो गया कि धीरे धीरे वो बढ़ना चाहिए, सबसे छोटा पीछे और सबसे बड़ा आगे होना चाहिए। अब यहाँ देखो ये है 3008, फिर 3080, फिर 3800, फिर 3880। तो पहले ये छोटा था, फिर बड़ा, फिर उससे बड़ा और फिर सबसे बड़ा। तो ये जो क्रम है हमारा बढ़ता क्रम है। ठीक है। अब इसमें देखो, इसमें ये 135, फिर 153, 159, 162, 172, फिर वापस कितना आ गया 130। तो ये भी कोई क्रम नहीं होगा। तो सही में रूप में जो बढ़ता क्रम है वो हमारा घ वाला है, तो इस पर हम राइट का निशान लगाएंगे। तो इस प्रकार जो है वो आपको आकलन पूरा करना है। और अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों को शेयर करना है। थैंक यू। प्लेलिस्ट के लिए आपको सर्च करना है विनय क्लासेज ब्लॉग। सर्च करने के बाद आपको मेरा चैनल दिखेगा, आपको चैनल में जाना है। चैनल में जाने के बाद आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो प्लेलिस्ट में आपको सारे कार्यपत्रक मिल जाएंगे।